करने की तो नितिन यार दो यार करवा लेंगे बढ़िया गैप निशान रोटी कपड़ा और मकान मुख्य मुद्दा जो है बढ़ती हुई महंगाई है और जो डीजल पेट्रोल गैस में आग लगी थी उसने आज सब घरों का सब लोगों का हर व्यवसाय का बुरा हाल कर दिया है। और हम जानते हैं कि जब से कोरोना काल हुआ है और उससे भी पहले से जो देश था उसके अंदर नौकरियां खत्म हुई जा रही थी। हम ये कह सकते हैं कि रोज़गार आमदन में भी आग लग चुकी थी और अब खर्चों के अंदर भी एक आग लग चुकी है। बड़े दुख की बात है कि ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है इसका कारण ये नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई या सरकार पे कोई अतिरिक्त बोझ पड़ गया, पर सरकार उसी रेट के अंदर जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट आधे हो गई चीज़ों के तब यहाँ पे दुगने होने जा रहे हैं यहाँ पे हम देश के अंदर। और ये जो डीजल पेट्रोल की महंगाई है इसके चलते हर चीज़ महंगी होगी, चाहे वो सुई है, धागा है, बिस्किट है, आटा है। सरकार जब चाहे इस देश में जनता को राहत दे सकती है, सिर्फ अपना लालच थोड़ा सा कम कर दे। जो 61 रुपये तक का टैक्स, जो 36 रुपये के पेट्रोल, 33 रुपये के पेट्रोल के ऊपर 61 रुपये तक का टैक्स जो सरकार वसूलने पे लगी हुई है, उसके चलते सरकार उसे जब भी घटा दे तो इस देश में महंगाई में, रसोई में, खर्चे में हर आदमी को राहत मिलेगी। आज हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन चाहे देश है, चाहे प्रदेश है, चाहे अम्बाला कैंट है, एक डर का माहौल है। सरकार के खिलाफ बोलना मना है। जहाँ पे भी किसी ने आवाज़ उठाई है उसे दबा दिया गया है, उसको नाम दिए जाते हैं, एंटी नेशनल कह दें या किसी और नाम से उसे बदनाम कर दें। हम सब ने देखा है कि छोटी छोटी बातों पर युवा बच्चे, 21 साल की लड़की को उसके घर से उठा लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। ये कुछ नहीं है, ये आम घर में मैसेज देने का है कि हर माँ बाप अपने बच्चे से कहकर तुम चुप रहो। आज कोई सड़कों पे प्रदर्शन करने उतरता है तो उसको दबा दिया जाता है, कोई वर्ग आवाज़ उठाता है तो उसको जाल डाल दिया जाता है, चाहे किसान है या कोई भी है। तो इन सब चीज़ों के चलते आज हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की टीम भी मैदान में आई है और हम समझते हैं हम अपने लिए नहीं हैं, मात्र सरकार के विपक्ष में नहीं हैं, हम जनता के पक्ष में आज यहाँ पर उतरे हैं। और जो लोगों के दिल में है वो बात आज हम जुबान पर लाकर यहाँ पे सरकार के कानों तक पहुँचाना चाहेंगे कि सरकार कृपया करके अब जो है लोगों पे दया करे, बस करे, ये लोगों को निचोड़ना बंद करें। और जो हम सब देखा करते थे कि किस तरह से पहले राजनाथ जी और स्मृति ईरानी जी देश में बैठा करते थे धरने पे, उस वक्त हमारा जो गैस का सिलेंडर था 400 रुपये होता था, आज 800 रुपये हो गया है। हमें सब ने देखा अनिल विज जी और टीम किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन किया करते जब महंगाई होती थी। आज पेट्रोल 100 को छू रहा है, आज सब चुप हैं। आज यही बात है कि यहाँ पे चलने के साधन नहीं रहे, सड़कें यहाँ पे अम्बाला में है नहीं, पर हेलीपैड का बखान किया जाता है। साइंस इंडस्ट्री मर चुकी है लगभग, लेकिन साइंस म्यूजियम का बखान करा जाता है। ये बड़े दुख की बात है कि मूलभूत चीज़ें नहीं हैं, रोजगार नहीं है, आमदन नहीं है, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे कर्मचारी है। तो आज इन सब चीज़ों के खिलाफ सरकार के कानों तक लोगों की बात पहुंचाने के लिए आज हम मैदान में उतरे हैं।
नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार अगर चाहती, अगर मंशा साफ होती तो पेट्रोल डीजल को अगर जीएसटी के अंदर रखती तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी थी। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 100 से ऊपर पेट्रोल हुआ करता था तब 70 का बिका था, तो इन लोगों ने चिंगाड़े मारी थी यहाँ पे। एक समय कोरोना के समय पे पिछले एक साल में ये भी रहा कि $30-40 पे पेट्रोल आ गया, लेकिन सरकार ने कोई राहत नहीं दी। आज हर जगह पोस्टर छपे हुए हैं कि 36 रुपए, 33 रुपए, 32 रुपए पेट्रोल डीजल है, लेकिन उस पर सरकार 50 रुपए, 60 रुपए टैक्स ले रही है। सरकार इसमें 10 रुपए की भी राहत करेगी तो लोगों को महसूस होगी, 20 रुपए की भी करेगी तब भी काम चल सकता है। इस लूट को सरकार कहती है तो क्या हुआ अगर आपका पैसा हम निकाल रहे हैं, आप ही के काम आएगा। क्या सरकार को विश्वास नहीं कि हमारी जेब में रुपया छोड़ देंगे तो हम उसे अपने काम ला सकते हैं, या हमें पता है क्या करना है? अगर हमारे घर में 2 रोटी आ जाए, बच्चों की फीस चली जाए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर डाल दिया कि राज्य सरकारें अपना टैक्स कम करें। नहीं, अगर आप देखेंगे तो इस वक्त भी केंद्र सरकार का टैक्स राज्य सरकार से बहुत ज़्यादा है, और मात्र राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार को भी टैक्स घटाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि जीएसटी जो केंद्र सरकारों को गया है उसका हिस्सा स्टेट को नहीं मिला है। स्टेट को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए। स्टेट को जो है टैक्स उनका ऑलरेडी कम है, उनका शायद से 2-1.5 गुना बढ़ा होगा। सेंट्रल सरकार के टैक्सेस 3 गुना बढ़ चुके हैं इसके अंदर। सेंट्रल सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। सेंट्रल सरकार ज़्यादा बहुमत लेके जाती है। लोकसभा में मोदी जी का चेहरा दिखाया जाता है, उस पर वोट लिया जाता है। आज उस चेहरे को अपने लोगों को बताना पड़ेगा, मैं आपके लिए सच में हूँ। एचडीएफ का प्रदर्शन जारी रहेगा आगे भी? हाँ जी, आगे भी चलता रहेगा। यहाँ प्रदर्शन के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, आप सभी पत्रकार बंधुओं का, साथियों का यहाँ आने पे स्वागत है, धन्यवाद है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रदेश में, देश में महंगाई से जो हाहाकार मची है, रोजमर्रा की जो वस्तुएं, जो जरूरत की वस्तुएं हैं, उसके रेट दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। डीजल पेट्रोल जो है उसकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। तो जो अंबाला की, खास तौर पे हरियाणा की आवाज़ बुलंद करने के लिए चौधरी निर्मल सिंह जी के नेतृत्व में एचडीएफ के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता जो हैं, चौधरी निर्मल सिंह और हमारी छोटी बहन चित्रा सरवारा जी के नेतृत्व में आज सभी धरना प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए हैं। और आप देख रहे हैं जिस तरह से ये खुद ब खुद अंबाला वासियों का, हरियाणा वासियों का जो समर्थन साथ जो एचडीएफ को मिल रहा है, और सैकड़ों हजारों की तादाद में जो साथी हैं यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये जो सरकार के खिलाफ एक आम जन की आवाज़ है। आज वो नेता तलाशे जा रहे हैं जो जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और तेल पेट्रोल के रेट बढ़ने पे कपड़े उतार के नंगन अवस्था में जो प्रदर्शन करते थे, आज उन नेताओं की तलाश हो रही है। लोग जो है, आप खुद ब खुद ये देख सकते हैं कि आज वो नेता कहाँ गए जो सत्ता हत्याई झूठ बोल के, और आज जो आम जन की, खास तौर पे हमारे किसान भाइयों की, मजदूरों की जो समस्याएं हैं, और उसके लिए वो पिछले 4 महीने से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे बैठे हैं। हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, और सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही। तो ये जो आवाज़ बुलंद करने के लिए किसानों की, मजदूरों की आज ये जो प्रदर्शन करने जा रहे हैं महंगाई के खिलाफ, मैं ये समझता हूँ इस धरने प्रदर्शन से जो सरकार की चूल्हे हिलेंगी और जरूर विवश होगी सरकार अपने फैसले बदलने के लिए।